प्रश्न वाले 4.2 का 1 नंबर कह रहा है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों का मूल ज्ञात करें। मतलब कि इसका जो हमको मूल निकालना है, इसका मान निकालना है, और वो भी गुणनखंड विधि द्वारा। यहाँ पे मेंशन करेगा गुणनखंड विधि द्वारा। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को बताया कि ये x² प्लस bx प्लस सी इसका बराबर 0 इसका वास्तविक मान है। तो यहाँ पे करना क्या है कि गुणनखंड विधि द्वारा जब निकालने बोले तो ये गुना सी, सबसे पहले करना है ये गुना सी। ये क्या है, यहाँ पे 1 है, 1 गुना सी कितना है, यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 10 हो जाएगा। और ये 10 को पहले एलसीएम कीजिए, 10 करने के बाद एलसीएम तो 2 और 5 से चलेगा। अब हमको ये बीच वाले को तोड़ना है, बीच वाले को तोड़ना है तो ये -3 आना चाहिए यहाँ पे। तो अब देखिए कि ये दोनों को क्या कीजिएगा कि -3 आ जाना चाहिए, दोनों को क्या कीजिएगा -3 आ जाना चाहिए। 5 और 2 है, तो अगर हम इसको ऐसा कर दें कि -5 प्लस 2 तो -3 आ गया, यहाँ पे -3 हो जाएगा। तो उसी हमको इसी तरह का करना है, जैसे कि x² है -5x प्लस 2x -10 = 0, ये कर दिए। अब इसको देखिए कि x² है, यहाँ पे x है, तो हम ये x को कॉमन ले ले, तो यहाँ पे क्या बचेगा x -5 बच गया, प्लस हो गया यहाँ पे कि यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 10 है, तो हम 2 को कॉमन ले सकते हैं। 2 को जब कॉमन ले लिए तो यहाँ पे बचा क्या मेरे पास x बच गया, यहाँ पे x बचा माइनस यहाँ पे है 5 बराबर 0। अब देखिए कि ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है, जब दोनों सेम है तो एक टर्म निकल जाएगा, x -5 एक टर्म हो गया, और एक टर्म ये दोनों मिलके एक टर्म बन जाएगा, जैसे x + 2 = 0। अब हम लिखेंगे कि आइदर मतलब होता है दोनों में से कोई एक, आइदर दोनों में से x -5 = 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि माइनस में उधर गया तो प्लस में हो जाएगा। एक तो इसका ये निकल गया, और दूसरा है और करके निकालते हैं दूसरा को कि x + 2 = 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -2। ये दो मूल इसका निकल गया, दो मान निकला, इसी को हम कहते हैं मूल। अगला क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 2x² + x - 6 = 0। ठीक है, तो अब हम इसको गुणनखंड विधि से निकालते हैं। जैसे यहाँ पे मैं बताया कि सबसे पहले ये और सी को गुना करना है, ये कितना है यहाँ पे 2 है, 2 और गुना 6 करना है, तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12। जब 12 को गुना कर दिए तो इसका एलसीएम करना है, तो 6, उसके बाद हो जाएगा 2 से चलाएंगे 3 आ गया। अब यहाँ पे लाना हमको क्या है कि प्लस में 1 लाना है, प्लस में 1 लाना के लिए क्या करना पड़ेगा कि इसको पहले गुना कीजिएगा, 2 को 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और इसको जो 3 है देखिए 4 - 3 कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको प्लस में 1 लाना है, प्लस में 1 लाने के लिए 4 - 1 को 3 को कर सकते हैं, तबकि 1 आ जाए मेरा। तो चलिए हम उसी को 2x², उसके बाद है प्लस 4x -3x -6 = 0 हो गया। अब देखिए 2x² और प्लस 4x है, तो यहाँ पे हम 2x को कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे बचा x² प्लस, अब 2x को कॉमन ले ले, x तो खत्म हो गया, यहाँ पे क्या बचा 2 बचा, 2 तो बाहर आ गया, 2 बचा, ठीक, माइनस अब 3x और 6 है, तो हम इसे यहाँ से 3 को कॉमन ले सकते हैं, 3 को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x, और उसके बाद माइनस, ये माइनस तो नहीं होगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ इसीलिए यहाँ पे प्लस होगा, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे 3 को कॉमन ले ले तो क्या बचा 2। अब देखिए कि ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है, तो एक टर्म आ जाएगा x + 2, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा सॉरी, और एक टर्म ये दोनों मिलके एक टर्म बन जाएगा, तो 2x - 3, ठीक है, बराबर 0। अब लिखेंगे आइदर x + 2 = 0, तो x बराबर -2, एक मान तो ये निकल गया। और दूसरा है कि और में लिखेंगे, दूसरा क्या है 2x -3 = 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा कि -3 इधर है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 3 हो जाएगा 3, और ये बटे में 2 है, सॉरी गुना में 2 है, तो इधर जाएगा तो क्या बटे में हो जाएगा, तो ये एक मान तो इसका ये निकल गया। अब 2 मान निकल गया, ये उसका दोनों को मूल कहा जाता है, यानी इसका मान